जितनी हमारी सामर्थ्यता मरते दम तक होगी, सनातन की रक्षा के लिए उतनी बात कहेंगे, उतने कदम उठाएंगे, उतना करके दिखाएंगे। चाहे भले ही सनातन की रक्षा के लिए हमारे प्राण कल निकलते हो, आज निकल जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल ले या कोई भी हम पर आरोप लगा। शास्त्री जी, ये तो कहने की बात हो गई ना, हम करके बताएंगे, वो बता रहे हैं। कैसे करके बताएंगे? ये भारत के लोग बताएंगे। भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, हम लोकतांत्रिक के बाहर नहीं है, हम संविधान के बाहर नहीं है। देश को आप हिंदू राष्ट्र कैसे करेंगे शास्त्री जी? मुझे ये तो समझाइए ना। उसका लोगों को हम जोड़ेंगे, कोई तरीका तो होगा ना। हाँ, बहुत अच्छा। लोगों को हम जोड़ेंगे, हाँ, लोगों को हम जागरूक करेंगे, हाँ, फिर जागरूक करके लोगों को शपथ दिलवाएंगे। हिंदुत्व राष्ट्र के हम उनको फायदे बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र आने से सामाजिक वैमनस्यता दूर होगी, जातिवाद शून्य होगा, बार बार राम के ऊपर पत्थर लगना, बार बार भगवान के ऊपर टिप्पणी करना, रामचरित मानस को जलाना, साधु संतों पर उंगली उठाना, भगवान राम का प्रमाण मांगना, जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र सब बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ना, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? उसके लिए तो सरकार को आना पड़ेगा ना। उसके लिए जितने संविधान में बदलाव करना जितने होगा ना। भारत में सनातनी रहते हैं वो बनवाएंगे, अगर उनके अंदर जमीन होगा और खून होगा तो। ऐसे बहुत से सनातनी हैं जो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। आपके खुद के उनसे शिष्य कोई हैं। दिक्कत नहीं। मैंने आपके शिष्यों से बात की है, वो भी नहीं चाहते हैं। पता नहीं, हमारा शिष्य तो नहीं हो सकता। नहीं, आप ही के शिष्य हैं। हमारा हो नहीं सकता, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को मान रहा है, जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन, वो उनकी भावना, वो क्यों बोल रहा, हमारा शिष्य नहीं हो सकता। अब अपने आप को वो मान रहा हो तो हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं। हमें कोई गुरु मानता है, कोई पंडित जी मानता है, कोई महापुरुष मानता है, आपने कहा कि कोई पाखंडी भी मानता है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर वो अपना शिष्य मान रहा, हमको गुरु मान रहा है, तो ये उसकी पर्सनल। हमारी पर हमारा शिष्य, हमको मानने वाला, भारत में एक एक हिंदू हमारी बात से सहमत है, और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम। तो आपकी बात माने तो सही और ना माने तो गलत। एकदम लॉजिकली बोली, अनलॉजिकली इलॉजिकली नहीं बोली। पर ये बात सिर्फ हमने है ना? हिंदू राष्ट्र की बोली, बात सिर्फ हमने सनातन की बोली। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए। अगर हम अपने प्राण दांव पर लगाकर चिल्ला रहे तो भारतीय सनातनीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगा रहे। लेकिन प्रैक्टिकली तो बताइए ना शास्त्री जी, उसे करेंगे कैसे? ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर जाएंगे। जगह जगह इसके लिए लोग एकत्रित होंगे, मोर्चा खुलेगा, जगह जगह लोग बहुत गंभीरता के साथ इस बात को आगे बढ़ेंगे, और सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे। आपकी सरकार में किसी से बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं, आपसे हुई है। तो फिर आप कैसे सरकार तक पहुंचेंगे? आपके माध्यम से। और सरकार ने तो कह दिया है कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। उससे कोई मतलब नहीं, हम अपनी मांग जायज रखेंगे। अगर देवी वरदान नहीं देगी तो क्या प्रार्थना बंद कर देंगे? तो आप ये कह रहे हैं ये हो नहीं सकता है, मैं प्रार्थना जारी रखूंगा। तो क्या दिक्कत है उससे? ठीक है, ये आपका ड्रीम है। तो फिर ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो बयान, ये जो बार बार कैमरा लगाना, ये जो बोल रहे हैं, तो उनको बंद कर देना चाहिए। हम अपनी बात बोलते रहेंगे। आप दुआ, आप प्रार्थना मांगते रहेंगे मरते दम तक। ये आपका अधिकार है, आप मांगिए, तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन आप लोकतांत्रिक मुल्क को बदल तो नहीं सकते हैं। हम बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना की बात कर रहे हैं। राष्ट्र कैसे होगा प्रभु? वो तो प्रार्थना से संभव होगा, चमत्कार से होगा, कृपा से होगा, ईश्वरीय कृपा से होगा, हिंदू जागने से होगा, सनातनियों के जगने से होगा। और जिस देखिए लोकतांत्रिक दोष है, जब 1 से 3/3 लोग ये बोलेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो क्या नहीं होगा? वोट बैंक का जमाना है, और हमारी कोई पार्टी नहीं है, ये याद रखना। ये भी मत बोल देना कि आप किसी पार्टी के लिए करें। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करवाना है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो। बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे। लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और वोट बैंक का जमाना है। तो वोट बैंक के जमाने में जहां वोट बैंक का बल होता है, वहीं पर सरकार का झुकाव होता है। तो फिर आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? पाकिस्तान और भारत में बाप बेटे में फर्क है। नहीं, आप भारत में नहीं, आप में और पाकिस्तान में, आपके हम कोई विचार देश में, नहीं है, आपके हम कोई विचार देश में, नहीं है। आप
आपके विचार में और पाकिस्तान के विचार में अगर फर्क उनके क्या हमसे रहता है? विचार मिलते हो तो वो गलती कर रहे हैं, उनको विचार बदलना चाहिए, हम अपना विचार नहीं नहीं, वो तो धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया, इसीलिए धर्म तो के आधार पर आपके हिंदू विचार राष्ट्र उन्हीं हम से मिल रहे बनाने हैं की फिर। कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये तो कट्टरता वाला विचार हुआ। अगर ये बाप को बाप कहना कट्टरता है तो ये बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं और अगर ये कट्टरता की बात हम बोले कि तुम कट्टर हो, तो क्या तुम कहना छोड़ दोगे? यस नो? नहीं छोड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे हैं। हम आपके सवाल को समझ चुके हैं। नहीं, आप एक बार शांति से मेरे सवाल को बोलिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क चाहिए। हम कहते हैं हम सारे हिंदू हैं, पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सर, आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उसके जोड़िए मत, कंफ्यूज हो जाएगा। है ही नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे सूर्य और किरण, तो आप क्या करेंगे? किरण और सूर्य। सर, उस लिहाज से तो फिर आप जैनियों को भी, बुद्ध को भी, आत्मा है, उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? सब हमारी आत्मा है, सब हमारी आत्मा। जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी सनातनी, उनकी भी पीढ़ी सनातनी निकलेगी। वो तो आप मान रहे हैं, ऐसा मान नहीं रहे हैं, है। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दवा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? क्योंकि आप मुझे समझा ही नहीं पा रहे हैं। लोग कहेंगे, संविधान के साथ कहेंगे और संविधान की बात कहेंगे और 1/3 से ज्यादा लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन नियम है। उसी प्रकार अनेक बार हमारे संविधान में भी सुधार हो चुका है, ये भी होगा। आप कह रहे हैं आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपको जो कृपा मिली है उसमें ताकत है कि लाखों लोगों का भला हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं ना आप, एक पॉलिटिशियन है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा अगर उनके ऊपर कोई बाबा कमेंट्स नहीं, राजनेता पर। नहीं, उन पर मत कीजिए, उनके बयान पर मैं चाह रही हूँ। वो ये कह रहे हैं, हमारा उनका निजी मत हो सकता है, हमारे सामने आकर बात करें। वो ये कह रहे हैं कि आप में अगर इतनी ताकत है तो आप चीन को क्यों नहीं ध्वस्त कर देते हैं? सामना करें, आए, अर्जी लगाएं, नारियल बांधें, परिक्रमा लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स पर कोई बयान। पॉलिटिक्स पर आप बात नहीं करेंगे? ठंड बहुत हो रही है, कार्यक्रम हमारे कारण रुका हुआ है, आपके कारण। 30 मिनट का टाइम 1 घंटा हो गया है, हमें लगता है विराम करना चाहिए। अंतिम सवाल पूछिए। मेरे बारे में कुछ बताइए। अर्जी लगाइए, नारियल बांधिए, वहाँ पर 21 परिक्रमा की। पर्चा मेरे बारे में क्या कहता है? कैमरे पर बनाएंगे, आप नारियल बांधिए, 21 परिक्रमा लगाइए और वहाँ पर जो है सीताराम नाम का जप। नारियल में क्या बांधना होता है? आपकी जो मनोभाव में अर्जी और कुछ नहीं। तो वो अर्जी अगर आपके किसी आदमी ने आकर आपको दे दी तो? कोई पर्चा लिखना ही नहीं है, कोई पर्चा नहीं लिखना है, आप कोई पर्चा नहीं लिखना है, किसी को देना नहीं है, आप किसी सेवादार को नहीं देना। नारियल रख दीजिए, नारियल में तो नहीं लिखा होगा, परिक्रमा लगा ली, नारियल मत बांधिए। 21 परिक्रमा, हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लीजिए। उसके बगैर आप मुझे नहीं बता सकते थे? उसके बगैर मुझे आप कुछ नहीं बता सकते? टीवी पर आने के लिए कैमरा की आवश्यकता, प्रोटोकॉल का नियम पालन करना, उसी प्रकार हमारे दरबार के लिए ये पालन करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।